इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अब मिसाइलों की गिनती निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास अब केवल 10 से 12 दिन तक चलने लायक ही एयर डिफेंस मिसाइलें बची हैं। ऐसे में अगर अमेरिका से तीव्र मदद नहीं मिलती तो इजराइल की सुरक्षा प्रणाली जवाब दे सकती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल के बीच कई बार मिसाइलों का ताबड़तोड़ आदान प्रदान हुआ है। इस बीच रिपोर्ट सामने आने के बाद रणनीतिक हलकों में ये बहस तेज हो गई है कि क्या मिसाइलों की कमी की वजह से युद्ध विराम की नौबत आ सकती है। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली लगातार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में लगी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल ये संघर्ष कब तक जारी रख सकेगा। रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया कि इजराइल के पास डिफेंस मिसाइलों का स्टॉक बेहद सीमित बचा है और ये सिर्फ 10 से 12 दिन का है। अमेरिका की मदद के बिना इजराइल अब सिर्फ कुछ ही दिन ईरान के मिसाइल हमलों को रोक सकता है। आपको बता दें कि इजरायली मिलिट्री के अनुसार ईरान ने अब तक अपने बचे हुए स्टॉक से करीब 400 मिसाइलें लॉन्च की हैं। वहीं इजरायली हमलों में ईरान के 120 मिसाइल लॉन्चर या 1/3 हिस्से को तबाह कर दिया गया है। ये ईरान की मारक क्षमता को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इजरायली मिसाइल विशेषज्ञ ताल इनबार ने बताया कि 2014 में भी हमास के साथ युद्ध के दौरान एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खत्म होने के ठीक पहले इजराइल को सीज फायर की मांग करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा, इस बार भी इंटरसेप्टर स्टॉक का स्तर बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है और ये युद्ध विराम का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास भूमिगत गोदामों में हजारों मिसाइलें अभी भी मौजूद हैं। अगर ईरान लगातार हमले जारी रखता है तो इजराइल पर ये भारी पड़ सकता है। हालांकि ये भी देखा गया है कि शुक्रवार को जहां ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, वहीं मंगलवार तक ये संख्या घटकर सिर्फ 10 रह गई, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि ईरान भी अपनी मारक क्षमता को लेकर सतर्क है। फिलहाल साफ है कि इजराइल और ईरान दोनों के सामने मिसाइल स्टॉक और रणनीतिक बढ़त की जंग है। ऐसे में ये टकराव आगे कैसा मोड़ लेगा, ये आने वाले कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा।